सब लोग आ गए हैं। सभी को राधे राधे। आज का टॉपिक क्या है आपका? इनइक्वालिटी। टॉपिक का नाम क्या है आपका? इनइक्वालिटी। देखिए, इस टॉपिक में आपको सबसे पहले आपको 5 चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उस 5 चिन्ह के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला चिन्ह कौन सा आ रहा है आपका? इसे क्या बोलोगे आप? ग्रेटर देन। फिर दूसरा चिन्ह कौन सा आएगा? लेस देन। तीसरा कौन सा आएगा आपका? ग्रेटर देन, इक्वल टू। चौथा कौन सा होगा आपका? लेस देन, इक्वल टू। और पांचवा इक्वल टू। बड़ा, छोटा, बड़ा, बराबर, छोटा, बराबर और बराबर। यहाँ तक। अब देखिए, स्टेटमेंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है और एक निगेटिव स्टेटमेंट। बात समझ में आ रही है? ये कैसा होगा आपके पास? पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। और एक कैसा होगा आपके पास? नेगेटिव स्टेटमेंट। पहले हम बात किसकी करेंगे? पॉजिटिव स्टेटमेंट की। फिर बात करेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट में पहला पॉइंट देखिएगा। पहला पॉइंट बोल रहा है कि ए बी से बड़ा है। क्या बोला आपसे? ए बी से बड़ा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? क्या बोल रहा है वो आपसे? ए बी से बड़ा है। तो क्या मैं इसको ऐसा दर्शा सकता हूँ? क्या ए बड़ा है? जिसकी तरफ मुंह खुलेगा वो क्या कहलाएगा आपका? बड़ा। और जिसकी तरफ बंद होगा वो कहलाएगा छोटा। तो क्या ए बड़ा है बी से? यही कह रहा है पहला, ए बी से बड़ा है। कहीं कोई दिक्कत किसी को आया क्वेश्चन में? दूसरा देखिएगा, ए बी से छोटा है। क्या बोला? ए बी से छोटा है। ऐसा हो जाएगा। क्या ए बी से छोटा है? क्लियर है ये बात? फिर तीसरा देखिएगा, ए बी के बराबर है। क्या बोला है? तो क्या जाएगा? हो जाएगा। पहला समझ में आया, ए बी से बड़ा है, तो दिख रहा आपको। दूसरा क्या बोला? ए बी से छोटा है। तीसरा क्या बोला? ए बी के बराबर है। अब चौथा आ रहा है, ए या तो बी के से बड़ा या बराबर है। चौथा क्या रहा है? ए या तो बी से बड़ा या बराबर है। दिख रहा है? ए या तो बी से बड़ा या बराबर है। तो क्या बन जाएगा? ए बड़ा या बराबर है बी। क्या ये बात सब समझ में आ रही है? पांचवी बात देखिएगा, ए या तो बी से छोटा या बराबर है। दिख रहा है आपको? क्या बोल रहा है? ए या तो बी से छोटा या बराबर है। तो यहां पे क्या जाएगा? यहां तक कोई दिक्कत किसी को बताइएगा? ये 5 टाइप होते हैं। पहला क्या बोला? ए बी से बड़ा है, देखा। दूसरा क्या बोला? ए बी से छोटा है। तीसरा क्या बोला? ए बी के बराबर है। चौथा क्या बोला? ए या तो बी से बड़ा या बराबर है। और पांचवा क्या बोल रहा है? ए या तो बी से छोटा या बराबर है। तो ये कैसे स्टेटमेंट है आपकी? पांचों के पांचों कैसे हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब हम बात करेंगे किसकी? नेगेटिव की। बात समझ में आ रही है? तो नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है वो आपसे? ना तो बी से छोटा है और ना ही बराबर। मतलब
ए ना तो बी से छोटा है और ना ही बराबर, तो मतलब क्या हुआ, बड़ा हुआ। ए बड़ा है बी से, तो ये बात समझ में आ रही है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, ए ना तो बी से बड़ा है और ना ही बराबर, तो इसका मतलब ए ना तो बी से बड़ा है और ना ही बराबर, तो मतलब क्या ये बात समझ में आ रही है। तीसरा पॉइंट देखिए, ए ना तो बी से बड़ा है और ना ही छोटा, मतलब क्या जाएगा, तो ए बराबर बी। ये बात समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत है यहाँ पे। चौथी बात क्या आ रही है आपके सामने, ए बी से छोटा नहीं, क्या लिखा हुआ, ए बी से छोटा नहीं है, मतलब वो कह रहा है आपसे ए बी से छोटा नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ए बड़ा हो सकता है या फिर, क्लियर है ये बात। फिर पांचवी कंडीशन, ए बी से बड़ा नहीं है, तो मतलब ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है, छोटा या बड़ा। तो 5 कंडीशन नेगेटिव की, 5 कंडीशन पॉजिटिव की। ये बात कितने लोग को समझ में नहीं आ रही, ये बात सबको समझ में आई, बताओ भाई। तो कितने प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, 5 प्रकार का, 1 2 3 4 5, पूरे चैप्टर में ये 5 चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है ये, चलें आगे। अब देखिएगा टाइप 1, टाइप 1, ठीक है, वन वे डोर, वन वे, बात समझ में आ रही है। टाइप 1 में हम किसी की बात करेंगे, वन वे डोर। अब आपको इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा ये लिखा क्या है। एक ही तरफ से अंदर जा सकते हैं, क्या बोला मैंने आपसे, एक ही तरफ से अंदर जा सकते हैं, एक ही तरफ से अंदर जा सकते हैं। क्लियर है। देखिएगा ये आपके पास दरवाजा है, तो भैया देखिए कहाँ से खुला है कहाँ से बंद है, ये खुला हुआ है ये बंद है, तो आप यहाँ से क्या जाएंगे, अंदर जा सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। यहाँ से रुक जाना है, दरवाजा बंद है तो रुक जाना है, बस समझ आ रही। यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं लेकिन यहाँ से आपको रुक जाना है। तो कहने का मतलब जैसे देखिएगा यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं, तो बताओ कौन किसके पास जाएगा, ये दरवाज़ा खुला है तो ए चला जाएगा बी के पास, लेकिन बी ए के पास नहीं जा पाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई। अब मेरे को बताओ क्या कौन किसके पास जाएगा, क्या समझ में आ रहा है। आप ये देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो गणितीय रूप से दोनों से अलग अलग लग रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमको देखना खुला कहाँ से दरवाजा, जहाँ से खुला हुआ दरवाजा उसको हम ले जाएंगे। तो यहाँ से खुला था तो ए को ले गए बी के पास, यहाँ से खुला था हम यहाँ से ए को ले गए बी के पास, तो चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो देखिएगा, तो इसको हम इसको हम नाम देते हैं दरवाजे का। तो दरवाजे 3 प्रकार के चलेंगे इस चैप्टर में आपके। पहला दरवाजा रहेगा आपका क्या, मध्यवर्गीय। तो ये जो दरवाजा है आपका कौन सा है,
मध्य वर्गीय दरवाजा। कैसा दरवाजा? ठीक है, तीन तरह के दरवाजे पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आप शाही, मतलब राजा महाराजा का दरवाजा, एक पढ़ेंगे मध्यवर्गीय और एक पढ़ेंगे गरीबों का। ठीक है ना? तो ये कैसा दरवाजा है आपका? मध्यवर्गीय। तो मध्यवर्गीय दरवाजे की पहचान कैसी रहेगी आपके पास? या तो ऐसा रहेगा या फिर ऐसा रहेगा। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, मध्यवर्गीय दरवाजे की पहचान क्या रहेगी? ऐसा साइन रहेगा या तो फिर ऐसा रहेगा। तो देखिए, ये साइन जब आप यूज करेंगे तो इस साइन की विशेषता क्या है कि शुरू से लेकर अंत तक, मतलब जहां से लेकर जहां तक जाना होगा आपको, कम से कम एक बार आना अनिवार्य है। तो इस चिन्ह का प्रयोग करते समय कम से कम एक बार आना अनिवार्य है। अब ये मतलब समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या बोल दिया आपसे और क्या कह दिया। तो जैसे देखिएगा आप, जैसे देखिएगा सवाल कैसा आएगा आपको। ये रहेगा आपका कथन, स्टेटमेंट। ठीक है ना? और आपको देगा क्या? क्लियर है बात? कोई दिक्कत दिख रहा है आपको? ठीक है, तो देखिएगा, ये कथन हो गया, ये निष्कर्ष हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया, ये कंक्लूजन हो गया। अब आपको देखिए कि मुंह कहाँ खुला है? इस साइड खुला है। तो क्या ए को ई तक पहुंचाना है आपको? तो ए को ई तक पहुंचाना है तो देखो, ए गया पहले किसके पास? बी के पास, बी से सी के पास, सी से डी के पास, डी से ई के पास। पहुंच गया क्या? तो ए पहुंच गया ई के पास। तो देखिएगा यहाँ पे ए पहुंच गया ई के पास, और ये दरवाजे की कंडीशन क्या है आपका? कि कम से कम एक बार आना चाहिए। एक से अधिक बार आ जाए चल जाए, लेकिन एक बार आना अनिवार्य है। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार आया है क्या? एक से ज़्यादा आ जाए चल जाए, लेकिन एक बार आना चाहिए। तो ये जो कंडीशन पूछी गई है, ये क्या हो जाएगी आपकी? सही हो जाएगी। आई बात समझ में? एक और एग्जाम्पल देखिएगा। सॉरी, ठीक है, तो देख पा रहे हैं। तो सी पहले किसके पास जाएगा? डी के पास, डी से एफ के पास, एफ से एच के पास। पहुंच तो जाएगा, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि अगर इस साइन का प्रयोग हो रहा है तो कम से कम एक बार आना चाहिए। तो क्या सी से लेकर एच तक में ये साइन एक बार आया है क्या? कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो इस स्थिति में ये वाला केस हो जाएगा क्या आपका? गलत। कितने लोग को ये बात समझ में नहीं आई? बताइए, क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई? बताइए। आपका इस साइन को देखो, ये साइन दिख रहा है आपको? ये साइन आपका कहाँ चालू हो गया? सी से लेकर एच तक। तो पहले क्या है आपके पास? देखिए, शाही दरवाजा। यहाँ पे भी कौन सा आया? शाही दरवाजा। यहाँ पे आया कौन सा? शाही दरवाजा। आ रहा है बात समझ में? मतलब आपका सी से चालू किया आपने चलना, और कहाँ तक है? एच तक। पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये साइन एक बार भी आया है क्या? एक बार भी नहीं आया है, इसलिए क्या हो गया आपका? गलत। नहीं समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल और करने क्या? देखो, एक एग्जाम्पल और देखिए, देख पा रहे हैं? तो देखो, पहला वाला क्या बोल रहा है आपसे? सी को कहाँ पहुँचाना है? सी को पहुँचाना है ई के पास। तो देखो, सी चला जाएगा एफ के पास, एफ से चला जाएगा ई के पास। पहुँच तो जाएगा, लेकिन क्या ये साइन आया है क्या? देखो, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका? ये गलत हो जाएगा। अब ए को पहुँचाना कहाँ था? डब्ल्यू था। तो देखो, ए पहले किसके पास जाएगा? सी से, एफ से, ई से डब्ल्यू के पास। क्या चला गया है? गया है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या ये साइन एक बार आया है क्या? तो इसलिए यह हो जाएगा सही। क्या ये समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? बताओ भाई।
आ रहा समझ में? तो ये पहला जो टाइप है आपको समझ में आया? नहीं आया? चले दूसरे टाइप की तरफ। अब आपके पास क्या है? एक्सटेंशन वर्जन। आ रही बात समझ में? मतलब उस देखिए अभी आपने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था क्या, अब यहाँ पे क्या जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए क्या अंदर जा सकते हैं, तो अंदर जा सकते हैं। क्या यहाँ से अंदर जा सकते हैं क्या? क्या करना है आपको? रुक जाना है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो देखिएगा कौन किसके पास जाएगा, ए बी के पास चला जाएगा लेकिन बी ए के पास नहीं जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो देखो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन अपनी भाषा में शाही दरवाजा। कौन सा दरवाजा? मतलब राजा महाराजा का दरवाजा, ठीक है। तो तो इसका चिन्ह कैसा रहेगा, या तो ऐसा रहेगा या तो फिर ऐसा रहेगा। क्या समझ में आ रहा है? तो इस चिन्ह का जब भी प्रयोग करेंगे सवाल में, तो यह चिन्ह पूरे में आना चाहिए। वहाँ पे क्या था, वहाँ पर क्या पढ़े थे हमने, कम से कम एक बार। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यह चिन्ह पूरे में आना चाहिए। तो कैसे आना चाहिए, क्या बोलना चाह रहा है वो तो देखिए। जैसे ये किसके पास जाएगा, बी से, सी से, डी से, क्या पहुंच गया। और क्या ये चिन्ह पूरे में आ रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आ रहा है कुछ बात समझ में? अब देखिए, तो देखिए यहाँ पे ई से एफ में तो चला गया, एफ से जी चला गया, जी से सी चला गया, चला तो गया लेकिन ये चिन्ह शुरू से लेकर आखिरी तक में नहीं आया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आई? तो दोनों चिन्ह का मतलब समझ में आया। तो शाही दरवाजा क्या होना चाहिए, शुरू से लेकर आखिरी तक आना चाहिए, ठीक ना। और आपका मध्यवर्ती दरवाजा कैसे होना चाहिए, कम से कम एक बार आना चाहिए। ये बात सबको समझ में आ रही है कि ना। इसके बाद आ रहा है क्या, टाइप 3, खुला दरवाजा। तो मतलब आपका कहने का मतलब है ए बराबर गरीबी रेखा वाला दरवाजा, ठीक है। कौन सा दरवाजा, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा आपका, बराबर, कि कोई कहीं भी आ जाएगा चला जाएगा। जैसे आजकल आपने देखा होगा, पहले ये पद्धति गांव में थी, अब धीरे धीरे ये शहर में भी आ गई कि मालूम चला कि जहाँ दरवाजा लगाना चाहिए वहाँ दरवाजा न लगा के या तो आप रस्सी से या फिर जीआई तार वगैरह से पर्दा लटका देते हैं। पर्दा लटका रहता है तो कोई भी अंदर बाहर हो जाता है। तो वो दरवाजा कैसा है आपका, गरीबों वाला दरवाजा है। बात समझ में आ रही है? जहाँ दरवाजा लगाना चाहिए वहाँ पर क्या लगा देते हैं, पर्दा लगा देते हैं। क्लियर है ये बात? तो अगर आपको ये कंडीशन सही कराना है तो ये कंडीशन कैसे सही होगी, अगर ए बी के पास जाएगा तो बी भी ए के पास आएगा। बात समझ में आ रही है? तो जब हम पहली और दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, कौन सी, जो टाइप फर्स्ट था और टाइप सेकेंड था, उस कंडीशन में बराबर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे, तो देखिएगा यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा है एग्जाम्पल। अब हमने बोल दिया बी को पहुंचाना है आपको जी तक, दिख रहा है। तो देखिए, तो आपको ये वाला दिख रहा है बराबर, तो ये आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, मतलब इसका ये होना ना होना क्या है, बराबर है। तो देखो बी चला जाएगा किसके पास, सी के पास, सी से डी, डी से जी, तो पहुंच जाएगा क्या, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, सही हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? एक और एग्जांपल देखिएगा, ठीक है।
दिख रहा है आपको? अब अगर मैंने बोल दिया आपसे कि बी दिख रहा है, तो ये बराबर आपको नहीं दिखना चाहिए। तो क्या बी पहुंचा किसके पास? सी से जी, जी से एफ के पास। क्या पहुंच पा रहे हैं? तो ये वाली कंडीशन क्या जाएगी आपकी? सही है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तीनों टाइप समझ में आए? ये तीन टाइप से ही पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा आपसे कि बनेगा कि नहीं बनेगा। किसी को कोई डाउट है, कुछ ऐसा है कि जो तीनों दरवाजे आप नहीं समझ पा रहे हैं, हम पढ़ेंगे इसी अंदाज में, जिस अंदाज में हमने आपको समझाया है। तो पहला क्या पढ़ा आपने? पहला मध्यवर्गीय दरवाजा पढ़ा आपने, जिसमें सिंगल साइन का प्रयोग किया। तो उसकी विशेषता क्या है कि जहाँ से शुरू करेंगे और जहाँ तक जाना होगा तो वहाँ पर आपको कम से कम एक बार आना अनिवार्य है। फिर आपने पढ़ा क्या? शाही दरवाजा, जो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू के साथ आपके पास आएगा। उसमें क्या होगा? शुरू से लेकर अंत तक पूरे में आना चाहिए। आ रही बात में? अब बराबर वाली कंडीशन कब सही होगी आपकी? जब वो दोनों एक दूसरे के पास आ जा पाए। क्लियर है ये बात? चलें आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को कुछ पूछना है इसमें बताइएगा। ये देखिएगा, देखिए आपका स्टेटमेंट क्या है आपका, कि देखिए स्टेटमेंट ये दिया हुआ है और ये आपके पास कंक्लूजन है, मतलब ये कथन है और ये निष्कर्ष है। दिख रहा है आपको? तो पहला निष्कर्ष आपसे क्या बोल रहा है कि एन को पहुंचाना है आर तक। एन को कहाँ पहुंचाना है? आर तक। तो एन और आर में फोकस करो। तो देखिए एन को, यहाँ पे दरवाजा खुला है तो एन जाएगा आर के पास। तो देखो एन पहले गया ओ के पास, ओ से पी के पास, पी से क्यू के पास, क्यू से आर के पास पहुंच गया। पहुंचने के बाद पहले हम पहुंचाते हैं, पहुंचाने के बाद ये देखते हैं कि क्या वो साइन जैसी उसकी कंडीशन होती है उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस वाले साइन की विशेषता ये है कि जहां से शुरू करेगा जहां तक जाएगा कम से कम एक बार आना चाहिए। तो यहां से लेकर यहां तक क्या एक बार आया है? तो आया है, तो इसलिए वाला हो जाएगा क्या आपका? सही। अब ये देखो, आर को पहुंचाना पड़ेगा एन के पास और एन को पहुंचाना पड़ेगा आर के पास, तब ये बराबर वाली कंडीशन सही होती है। तो देखिए आप देखिएगा, ये है आपके पास एन, एन ओ के से पी, पी से क्यू, क्यू से आर। ये तो चला गया एन आर के पास, क्या आर एन के पास आ पा रहा है क्या? तो इसलिए हो जाएगा गलत। तो इसका जो बनेगा, पहला सही है, दूसरा गलत। ये समझ में आया आपको? अब दूसरा देखिएगा, दूसरे में क्या हो रहा है? बी को पहुंचाना है जेड के पास। कहाँ पे? जेड के पास। तो देखो यहाँ पे बी पहले किसके पास आएगा? डब्लू के पास आएगा। फिर डब्लू को आगे बढ़ने के लिए यहाँ दरवाजा बंद है, और जब यहाँ दरवाजा बंद है तो डब्लू आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? गलत। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब आपको दूसरी कंडीशन में क्या बोला? ए को पहुंचाना है डब्लू के पास। ए को पहुंचाना है डब्लू के पास। तो ध्यान से देखो, आपको यहाँ देखिए ए को पहुंचाना था किसके पास? क्या आप लोग देख पा रहे हैं? तो देखो यहाँ से ए से डब्लू के बीच में देखो, क्या ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? देखो ये साइन और ये साइन, जब भी ये साइन हो आए तो आपको क्या कर देना है? गलत। बात समझ में आ रही है? देखिए ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा, दरवाजा यहीं बंद है, तो इसलिए ये वाला हो जाएगा क्या? गलत। तो कुल मिलाकर दोनों हो जाएंगे गलत। क्या समझ में आया? अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा पहला क्या बोल रहा है कि टी को पहुंचाना है एन के पास। तो देखो सबसे पहले देखो टी कहाँ पे है? टी यहाँ पे है और एन कहाँ पे है? यहाँ पे है। दिख रहा है आपको? तो टी पहले आएगा किसके पास? आर के पास। आर से यू, यू से एन। तो देखो टी और एन के बीच में साइन ये वाला कम से कम एक बार आ रहा है क्या? यही कंडीशन है, आपको पहले पहुंचाना है फिर साइन में फोकस करना है। तो यहां से लेकर यहां तक में ये साइन एक बार आया है क्या? तो देखिए आ गया ये, तो इसलिए ये वाली कंडीशन हो जाएगी सही। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर को पहुंचाना है किसके पास? ई के पास। तो ये देखिए ये आर है और ये ई है, दिख रहा है आपको? ठीक है। तो देखिए आर पहले किसके पास जाएगा? टी के पास। टी से बी, बी से ई। क्या पूरे में शाही दरवाजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिएगा आर से गया टी, टी से गया बी, बी से गया ई। बराबर वाले को हम नहीं देखते हैं, बराबर वाले को आपको ध्यान नहीं देना है। तो देखिए अब देखिए ऐसे देखिए, दिख रहा है क्या? तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी आपकी क्या? सही। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, टी को पहुंचाना है एम तक। तो देखो टी पहले किसके पास आएगा? आर के पास। आर से यू, यू से एन, एन से एम।
ये पहुंच तो गया, लेकिन क्या ये साइन पूरे में आया? इस साइन की विशेषता क्या है कि पूरे में आना चाहिए, जहां से चलेगा और जहां पहुंचना है पूरे में आना चाहिए, तो ये पूरे में नहीं आया, इसलिए ये वाला हो गया आपका गलत। क्या ये बात सबको समझ में आई? बताइएगा। अब चौथे वाले में देखिएगा, तो पहले क्या बोला आपको, वी को पहुंचाना है यू के पास, तो देखिए क्या वी आगे बढ़ पा रहे हैं, वी यहीं पे बंद हो गया, तो ये वाला केस हो जाएगा आपका क्या, गलत। अब दूसरे वाले में आर को पहुंचाना है बी के पास, तो देखिए आर पहले आएगा किसके पास, एस के पास, एस से पहुंचेगा टी के पास, फिर टी से पहुंचेगा बी के, क्या पहुंच गया है? आर पहले आया एस के पास, एस से टी के पास और टी से बी के पास, तो दूसरा वाला केस हो गया सही। क्या ये बात सबको समझ में आई? बताइए। चारों कंडीशन में कहीं किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट है तो पूछिए। समझ में आ रहा है कि कहाँ क्या कैसा हो गया? बताइएगा। क्लियर है ये?